मैं बचपन में जब श्री कृष्णा देखता था और उसमें जब ये मोहिनी अवतार दिखाता था, आई लाइक वाओ, विष्णु जी कितने अच्छे अवतार है। क्या होता है? बलि का मतलब क्या होता है? जहाँ तक मुझे पता है, बलि शुक्राचार्य के शिष्य, आईआईटी बॉम्बे के, आई थिंक अभय नाम था उनका, वो साधु हाँ, बाबा अभय जी। सिंह शायद। एंड वो चाहता था कि वहाँ पे कोई बड़ा शहर बनाया जाए, उस भोजपुरी ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं इलाहाबाद। अच्छा। और एनिमल डाल दूंगा पिक्चर, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो। कभी कुछ रियलाइज करता है, कभी कोई कुछ रियलाइज वही करता है, यू तो, जस्ट लीव इट ऑन अरे टाइम। लास्ट वीडियो में जब मकर संक्रांति की बात कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि यार कुंभ का डिस्कशन कर रहे थे कुछ, तो सोचा चलो इस पे प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, महाकुंभ लगाइए इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज में। ऐसे इस प्रयागराज पे भी में। डिस्कशन करेंगे कि इलाहाबाद नाम क्यों पड़ा था, जब इतना अच्छा नाम था प्रयागराज। तो कौन था ऐसा राजा जो मतलब इलाहाबाद नाम रख दिया, और क्यों रखा था, अच्छा रीजन था खराब रीजन था। तो वेल डिस्कस अबाउट इट ऑल्सो। इसके अलावा हम लोग नागा साधुओं की भी बात करेंगे, दिगंबर्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे कुंभ मेला, कुंभ का मतलब, कुंभ मेला कैसे शुरू हुआ था, और बहुत सारी चीजें, ठीक है। और सो सच उससे में बहुत रिलेटेड इंटरेस्टिंग होने वाली है। कंफ्यूजन्स। या कंफ्यूजन्स, और भी बहुत सारी चीजें जो कुंभ मेला के दिन हुई थी, जो प्रयागराज में हुआ था। क्या क्या बैड थिंग्स हुई थी, क्या गुड थिंग्स थी, तो इस सब बारे में भी डिस्कशंस करेंगे आज हम लोग। सो वेल, इससे पहले हम ओरिजिन डिसाइड करें, मुझे लगता है कि पहले हम एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं कि कुंभ मेला क्या होता है और कहाँ कहाँ लगता है। फिर हम बात करेंगे क्यों ऐसा होता है, कुंभ का मतलब क्या है। तो इंद्रमणि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर, इस मौके पर। अब बहुत बेसिकली बोले तो कुंभ मेला तो एक रिलीजियस गैदरिंग हो जाती है, इरशाद इरशाद। जहाँ पे लोगों का ये होता है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ और आगे बढ़े। एंड एक मेजर चीज़ जो होती है कि वी टेक डिप्स इन होली रिवर्स। उसको ये कहते हैं कि हमारे पाप धुलती है, हमारे जो भी पुराने बुरे कर्म होते हैं उसको माफ करती है। बट मैंने ये भी सुना है कि नदी में डुबकी लगाने से पाप वही धुलते हैं जो अनजाने में किए गए हो। सही बात है, और अब तुम किसी वैसे का मर्डर कर दो, गंगा में जाकर डुबकी लगा दो, पाप थोड़ी ना धुल जाएगा उससे। फिर ये क्या हुआ? जज जी मुझे जेल मत डालिएगा, मैंने गंगा में डुबकी लगा लिया, मेरा पाप धुल गया। ऐसा अ, होता तो यार जज वाली फिर सिस्टम ही नहीं आती। गंगा, गंगा के जल फेंको सबके ऊपर, ऐसा नहीं होता हाँ, कुछ भी। हाँ। ये चार जगहों पे होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। और हम्म। ये कुंभ मेला भी चार तरह का होता है। अभी जो हो रहा है वो महाकुंभ है। होते हैं ऐसे, एक इन जनरल कुंभ मेला होता है जो कि हर 3 to 5 years में, अगर तुम देखो तो चारों सिटीज में बारी बारी बनता है। फिर अर्ध कुंभ होता है जो 6 years पे बनता है। फिर और अर्ध कुंभ जो है हरिद्वार और प्रयागराज में ही होता है। देन और देर इज पूर्ण महाकुंभ कुंभ। 144 ईयर्स पे, 12 into 12। महाकुंभ तो 144 years पे होता है, पर पूर्ण कुंभ भी होता है जो कि हर 12 years पे होता है। तो हम्म। ये कुंभ मेला जैसे कि चार लोकेशन पे होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। और सब जगह पर्टिकुलर रिवर्स के पास होता है। तो अभी हाँ। हम लोग प्रयागराज का तो सब लोग जानते हैं, वो त्रिवेणी पे होता है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती रिवर का मिलन होता है, जहाँ संगम बनता है। हरिद्वार पे यस। ये गंगा के किनारे होता है। नासिक में गोदावरी के किनारे, और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे होता है। हाँ आ रहा है, आ रहा है? उज्जैन, नासिक, दिस, देन प्रयागराज एंड हरिद्वार, हाँ। ट्राइंगल्स या। इसमें काफी कुछ है, दैट एस्ट्रोलॉजी, फाइन, एस्ट्रोनॉमी, राइट, एस्ट्रोनॉमी है, ओके। वेल हाँ, तुम बता एस्ट्रोनॉम। रहे थे जोडियाक्स के बारे में, क्या मतलब। हाँ। तो ये किस जोडियक साइन में जो है, जुपिटर जुपिटर और सन है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन पे अ, ये कुंभ मेला बन रहा है। जैसे कि प्रयागराज में तब बनता है जब जुपिटर इज इन टॉरस एंड सन इज इन कैप्रिकॉर्न। हरिद्वार ओके। में जुपिटर इज इन एक्वेरियस एंड सन इज इन एरीज। फिर नासिक में जुपिटर और सन दोनों जब लियो में होते हैं, सिंह राशि में होते हैं, तब वहां पे बनता है कुंभ मेला। एंड ओके। उज्जैन में तब होता है जब जुपिटर सिंह में होता है और सन एरीज में होता है। ओके, एरिस में हिंदी में मतलब क्या, कुछ आइडिया। एरीज मेष। मेष, ओके मेष। कैप्रिकॉर्न इज मकर, लाइक हम लोग मकर संक्रांति वाले में तो बात किए थे इस पे। तुम्हारी कौन सी राशि है? मुझे खुद नहीं पता।
कैसे चेक करते हैं? मैंने कभी सुना है नाम से चेक करते हैं, कभी सुना है कि बर्थ प्रोबेबली डेट से। तुम्हारी, जहां तक मुझे पता है, प्रोबेबली सजिटेरियस होगी। हाँ मुझे भी लगता है धनु राशि। मेरे बर्थडे के कुछ दिन पहले ही तुम्हारा बर्थडे है, एंड मेरी हाँ कैप्रिकॉर्न है। हाँ, ये इसको चेंज हो जाता है ना, 21st को दिसंबर को चेंज होता है बीच में। हाँ, 21st ट्वेंटी हाँ, सेकेंड ऐसे हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी टाइम। हाँ, ओके और ठीक है। तुमने जैसे हम्म। ये कहा एक्वेरियस, एक्वेरियस कुंभ होता है, एंड टॉरस इज वृषभ। कुंभ, कुंभ मतलब पॉटरी वही ना? हाँ, समहाउ कुंभ राशि, ओके, कुंभ कुंभ राशि या मेला। कुंभ मेला इनफैक्ट या पॉटरी से बना है। पॉटरी मतलब वो जो सुराही से, सुराही का थोड़ा लंबा मुंह होता है, तो इसे एक्चुअली मटका, एक्चुअली मटका बोल सकते हैं कहीं ना कहीं। तो जो पॉट हाँ, होता है ठीक है, तो उसी को कुंभ कहते हैं। पर ऐसा क्या रीजन हुआ कि मतलब पॉट की वजह से एक मेला लगता है, ऐसा क्या है, मतलब कुंभ मेला क्यों कहते हैं? तो इसके लिए ना ऐसा थोड़ा क्या कर पुराणों दिया में एक पॉट जाओगे। में? वही, इसलिए तुम पुराणों में जाओगे और तुम्हें इसकी कहानी मिलेगी, जो इसका रीजन है। मोस्टली भगवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में। हाँ, विष्णु पुराण। तो ये बात है विष्णु जी के सेकंड अवतार की, यानी कि कुर्म अवतार की। सो ओके कैच। तो कुर्म अवतार उनका सेकंड जो अवतार था, तो उसमें ऐसा हुआ था कि जो देवता और जो राक्षस थे असुर, उनके बीच में बहुत लड़ाई चल रही थी। देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनके गुरु शुक्राचार्य, दोनों का आपस में मतभेद था। ठीक है। तब मंदराचल पर्वत एक था। तो मान लो मंदराचल पर्वत है, जो ओशियन ऑफ मिल्क, दुग्ध की जो वो समंदर थी, उसमें मंदराचल पर्वत ऐसे खड़ा था। उसके चारों तरफ वासुकी नागराज थे, जैसे बांधे हुए थे रस्सी की तरह। और ये जो है, ये कुर्म अवतार जो विष्णु जी का कछुए वाला अवतार था, वो था ऐसे, ठीक है, उसका ऊपर वाला भाग ऐसे, आउटर पार्ट। आशुतोष। तो ओ कछुआ, कछुआ, थैंक यू। अरे पता है मेरे घर पे भी ये चीज है, शीशे की बनी हुई है वो, शोकेस में रखा हुआ है। ये भी शीशे का ही है, ये भी शीशे का है, पेंट किया गया है इसको गोल्डन। ओके, बहुत सुंदर लग रहा है ये, सच में बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे छोड़ो वो सब, तो इसके ऊपर ना ये रख देते हैं, ठीक है, ऐसे, ऐसे ऐसे, ठीक है। इट्स लाइक दिस। हाँ या, अब सही बैठ रहा है। और ये है उनका कछुआ जो है तुम्हारा, यार कछुए को मत हिलाना, गिलास को हिलाना, ठीक है, ऐसे ऐसे तो ये जो नाग हाँ थे, हाँ। और एक तरफ असुर एक तरफ शुर, यानी कि देवता है, और आपस में से खींच रहे थे, और उसमें से बहुत असुर सारी और चीजें देवता, निकलती है। यस। और उसमें से सबसे पहले निकलता है विष, ये जो यानी रोटेट, जहर, हलाहल जहर। वो इतना खतरनाक था कि ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं थी हिम्मत इसको कि उसको पी सके। कालकूट भी कहते हैं। हाँ कालकुट। तो शिव जी ने उसको धारण किया और उसको ऐसे, हाँ मतलब पिया, और ऐसे जो गले पी में, भी लेता कंठ वो में, उसे रिटेन नहीं कर पाता। तो कंठ में वो ऐसे रोक लेते हैं, और उसकी वजह से उनको नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि वो नीला पड़ जाता है उस जहर की वजह से। वेल, तो जब ऐसा कई सारी चीजें निकलती है, माँ लक्ष्मी जी और बहुत सारी चीजें, और एक आई थिंक गाय भी है, नाम याद नहीं आ रहा है, बट एनीवे, तब लास्ट में निकलता है कामधेनु, एक नहीं, कामधेनु। कामधेनु। आई थिंक कोई और गाय भी एक निकलते हैं हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा कामधेनु शायद। नहीं, कामधेनु का, ओके कामधेनु कामधेनु। ही है वो। मुझको कंफर्म कामधेनु याद माता है। की जय। विश ग्रांटिंग काउ। आ, यस। जो है असल में परशुराम जी के पिता के पास होती है। हाँ जमदाग्नि। उनका नाम मुझको नहीं याद है। हाँ कोई नहीं। हाँ, शायद यही नाम तो था। शायद हाँ। अरे वो परशुराम वाली कहानी कहानी वो बाप रे। परशुराम की कहानी वहीं से शुरू होती है, कामधेनु के हाँ कारण। कामधेनु से। अरे वो कामधेनु आई थिंक बाद में उनके पास भी रहता है, क्या नाम था, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के हाँ, बीच में लड़ाई शायद। होता है शायद। आगे की कहानी एनीवे, मुझे इतनी नहीं याद है। कोई बात नहीं, उसी कहानी के बाद में डिस्कशन करेंगे। उसका ये धन्वंतरी जी ही अमृत लेके निकलते हैं। बट द ओके। थिंग इज कि जब धन्वंतरी जी के पीछे जो है असुर पड़ जाते हैं, तो जब उस अमृत को बचाना होता है, तो विष्णु जी अपने गरुड़ गरुड़ को भेजते हैं कि लाइक वो अमृत को सेफ्टी पे लेकर जाए। लेके ओके तो जो है धन्वंतरी निकलते हैं। ओके ओके। तो हाँ, तो ऐसा मतलब वेरिएशन है, जैसे एक जगह बोलते हैं कि गरुड़ जब ऐसे उड़ रहे थे, तो कुछ ड्रॉप्स ऐसे 4 शहर में गिर गए थे, और कई जगह ऐसा है कि धन्वंतरी जी जो है, वो 12 दिन तक दौड़ते हैं, मतलब दूर भागते हैं असुरों से। और वहां का 12 दिन है कि 12 साल। और वो 12 दिन तक जब दौड़ते हैं, तो बीच में 4 जगह पे रुकते हैं, जहाँ पे कुछ बूंदे गिर जाती हैं। वो थी तुम्हारी नासिक, उज्जैन, हरिद्वार एंड प्रयागराज। और इसलिए वहां पे कुंभ मेला मनाया जाता है। वो हाँ जो पॉट था अमृत का, जो वो मटका था, ठीक है, उसके उसको कुंभ बोलते हैं, तो उसकी वजह से कुंभ मेला बनता है। तो ये एक रीजन है जो 12 साल पे कुंभ मेला बनता है। तो ये तो एक पुराण वाली रीजन हो गई। ऐसा, फिर मैं रिसर्च करने बैठा तो ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं मिला मुझे हिस्टोरिकली किसने शुरू किया, क्योंकि ऋग्वेद में भी इसका मेंशन है कि तब भी प्रयागराज में हाँ ऐसा कुछ मेला लगता था और लोग स्नान करने जाते थे। तो
कि कुंभ मेला कितना एक्चुअली पुराना है, यू एक्चुअली कैन ये गेस। जो माघ मेला है, ये जो माघ मेला है, वेट, ये जो तुमने बोला ना अभी कि पहले ऋग्वेद में भी मेंशन है, तो वो मेले का मेंशन है। जो कि असल में लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के कारण बनता है, क्योंकि उन्होंने काफी पेनेंस किया था वहां पे। वहां के जो संगम है उसके तटों पे बहुत पेनेंस किया था उन्होंने, इसलिए उसके कारण बनता है ऊपर से। ओके ओके ठीक है। अ, फिर जो तुमने ये मेंशन किया कि उनका एक दिन एक साल के बराबर होता है, तो 12 दिन हम्म। 12 साल के बराबर हुए, तो उसको एक कल्पवास कहते हैं। तो ये हर ओके। कल्पवास पे बनता है एक्चुअली माघ मेला, कल्प और ये वर्ष, वर्ष प्रयागराज। आई थिंक, वर्ष या वास, वर्ष। कल्पवास है। ओके मे बी। कल्पवास है। ओके। वर्ष अभी हो सकता है कुछ मॉडर्न लोगों ने बना दिया हो। कल्पवास ही होता हो है। सकता है। अच्छा एक और अ, चीज है, वो पॉट अमृत वाली कहानी, द बेस्ट थिंग वाज मोहिनी अवतार ऑफ विष्णु जी। मैं बचपन में जब श्री कृष्णा देखता था और उसमें जब ये मोहिनी अवतार लिखा था, आई वाज लाइक वाओ, विष्णु जी के कितने अच्छे अवतार है। आई वाज लाइक मैं जो पूजा, मैं मोहिनी देवी की पूजा करने लगा अलग से, बहुत सच, लाइक जिन्होंने बचाया हाँ, देवताओं को और वर्ष ससुर। हाँ ऑनेस्टली सच बता रहा हूँ, पहले मुझे लगता था लक्ष्मी जी है, बाद में पता चला कि विष्णु जी ने वो रूप लिया था, क्योंकि बचपन में बिलीव नहीं कर पा रहे थे विष्णु जी कैसे मोहिनी का अवतार ले लिए। दैट्स हाउ इट। मोहिनी अवतार ने तो शिव जी को भी मनमोहित कर लिया था। अवतार नहीं वही बोलूंगा से प्रॉपरली, आई थिंक अवतार जो होता है वो धरती पे ऐसे होते हैं, बट रूप था, उन्होंने भेष बदल के मोहिनी का रूप लोग धारण किया था, लोग ऐसा कहते कुछ हैं, था। लोग अवतार उसको भी कहते हैं, कुछ लोग तो धन्वंतरी को भी विष्णु जी का अवतार मानते हैं। हाँ, अरे विष्णु जी कृष्ण जी जो है वो तो सबके अंदर है, हम भी उनका अवतार है, इसी जमाने में लोग हमारी ही पूजा करें। अ, ओके ठीक है, छोड़ो ऐसा मोहिनी ज्यादा जी हो के गया। कारण तो हमारे अयप्पा स्वामी का जन्म हुआ। अच्छा ऐसा है क्या, तुम्हें पता, लाइक मुझे इस बारे में नहीं उसकी भी पता, अपनी अगर कुछ कहानी आइडिया है। हो तो। ओके ठीक है, अभी इसके बारे में सुनिए बाद में बात कहानी। करेंगे। बता सकते हो, ऐसा कुछ बाद इशू में। नहीं है। ओके ठीक है ना ठीक ना, है। लंबी हो जाएगी थोड़ी सी। ओके सो अच्छा एक और चीज, जो विष्णु जी के अभी अवतार की बात कर रहा था, तो मुझे चीज, बहुत अच्छी चीज नजर आई। विष्णु जी के 10 अवतार और ये दो दस, ये जो डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी है, बहुत हद तक मैच करती है। तो ऐसा कह भी सकते हैं कि पुराणों में अक्सर जो कहानियां लिखी गई हैं वो इसलिए भी लिखी गई क्योंकि एक चीज जो वेदों में लिखी गई है उसमें ये चीज है कि यार जब तुम किसी चीज को कहानी के फॉर्म में याद करते हो तो ज्यादा दिन तक याद रहती है। और ये भी एक हाँ रीजन है कि जो बेसिक, जो वेद में तुम्हें ऐसी मतलब हिस्ट्रिकल कहानियां नहीं मिलेंगी, उसमें तुम्हें नॉलेज मिलेगा। और पुराण बाद में लिखे गए हैं, उनके साथ भी लिखना शुरू हुआ था, उसमें हिस्ट्री के साथ साथ उनकी बहुत सारी कहानियां बना के लिखी गई है। हाँ, जो कि कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। ये भी एक रीजन था कि ताकि हम लोग जो छोटी चीज है ना, वेद की वो छोटी सी पॉइंट को या नॉलेज वाली चीज को हम ज्यादा दिन तक याद रख सके, इसीलिए कहानियां बनाई गई हैं। तो ये एक पॉइंट था, अब लोग उसे बोलते हैं क्योंकि लोग समझते नहीं है एक्चुअली में वेद, तुम जाके यार जो बोलते हैं ना कि सब फालतू चीजें हैं पुराण और कुछ नहीं है, भाई तुम पहले वेद जाके पढ़ो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा ये क्या चीजें हाँ। होती है। ऐसे ही बोलते रहते हो, हवाबाजी करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो एक्चुअल वेद है उनको पढ़ना भी थोड़ा कठिन है, क्योंकि हाँ हमारी संस्कृत भी दो तरह की होती है। एक वैदिक संस्कृत है, एक लौकिक संस्कृत है। अरे जो एंड ब्राह्मी कैन यू लिपि था, इमेजिन। ब्राह्मी लिपि पहले, ब्राह्मी लिपि था। वो मुश्किल है। हाँ। लेट मी आस्क यू वन थिंग, बलि का क्या यार, मतलब क्या होता है? बलि का मतलब क्या होता है? जहाँ तक मुझे पता है बलि शुक्राचार्य के शिष्य थे, राजा थे जिनके साथ में नहीं वामन नहीं, अवतार लेके राजा विष्णु बलि जी की आए बात थे। नहीं कर रहे। ओणम जो मनाया लोग गया था बलि उनके नाम पे। चढ़ाते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम्म। हम बलि चढ़ा रहे हैं, ये इन सब का मतलब क्या हुआ? उन्हें खुश करने के लिए भगवान का, ऐसा पर्टिकुलर मुझे पता नहीं है इस आ, बारे में। हाँ, लोग लेकिन बलि को ऐसे कह देते ना कि बलि चढ़ाना मतलब मार देना, किसी किसी की तो मौत हो रही है भाई अगर बलि चढ़ रही है हाँ तो हाँ हाँ कुछ तो हाँ। मर रहा है। बलि का मतलब एक्चुअली होता था सैक्रिफाइस। तो लाइक किसी चीज को त्याग देना, तो जब तुम जैसे यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ में तुमने अपने क्रोध की बलि चढ़ा दी, तुमने उसका त्याग कर दिया है। तो आज के हाँ बाद तुम क्रोध नहीं करोगे, उसका मतलब ये होता था सिमिलरली ऐसे लाइक ही अभी भी हम लोग व्रत वगैरह होता है या कुछ ऐसा दशहरा मनता है हमारे साइड, तो हम नॉनवेज हाँ वगैरह नहीं खाते। तो एक तरीके से हम हाँ कहते हैं कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि नॉनवेज क्यों हाँ सेक्रीफाइस करते हैं, रीजन इज क्योंकि वो सबसे पसंद वाली चीज होती है। तो ऐसे लोगों ने शुरू किया कि जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है खाने में जो नॉनवेज वगैरह है, तो उसे सेक्रीफाइस करते हैं दशहरा में। इस टाइप से हाँ, हमारे साइड क्योंकि ऐसा शुरू हमसे हुआ था। क्रोध तो सैक्रिफाइस होने नहीं वाला आजकल के वही, इंसानों से। और भूख तो वो तो सेक्रीफाइस जाके नहीं करेंगे, सैक्रिफाइस करके लड़ेंगे। और तुम ऐसे खुद व्रत भी सोचो लेते हैं लोग। आखिर। हाँ, नहीं, आखिर सोचो, बलि नाम रखा, कोई जो है ये मारने वाली बात पे तो बलि नाम रखेगा नहीं। राजा बलि खुद भी बहुत त्याग करने वाले राजा थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए वी आर उनका नॉट नाम। जस्टिफाइंग एनी बलि वगैरह,
बट हाँ। हम बता रहे हैं कि कोई चीज़ अच्छे के लिए शुरू हुई थी और बाद में समय के साथ बहुत बिगड़ नहीं, जाती है, इसलिए समय के मोस्टली साथ ये भी परिवर्तन कि आवश्यक है। संस्कृत में जो अंतर है और जिसके कारण ट्रांसलेशंस कितने गड़बड़ हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन, कहीं बली लिखा है, उस किसी और ने कुछ और ट्रांसलेट कर दिया। वैसे ये सुर असुर, ये जो है ना, असुर का मतलब होता था स्ट्रॉन्ग। अब असुर जो है देवताओं के लिए भी यूज किया जाता है कि देवता असुर है, पर वो वैदिक संस्कृत में। अभी असुर बोलो उसका मतलब ये राक्षस और दैत्य यही सब है, उसका मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, आई थिंक ये मुझे किसी ये वीडियो में अंतर आ कवर जाता करना चाहिए है। कि ये क्या अंतर है दैत्य राक्षस असुर में। बहुत अंतर है, पिशाच ये सब अलग चीजें हैं। नहीं, मोस्टली तो तुम्हें ये कवर करना चाहिए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, तुम एकदम फैसिनेट हो जाओगे उससे। विल थिंक अबाउट इट। पर ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि काफी डिस्कशन कर लिया हम लोग ने इस बारे में। देखो, इन जनरल जो कुंभ मेला होता है वो हर 4 साल पे लगता है। 4 साल हम लोग एक तरह से एवरेज निकाल देते हैं, क्योंकि जो मैंने स्टडी किया है चार्ट की किस साल में कहाँ पे कुंभ मेला लगा, उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से कि 3 to 5 years के बीच में जो है, ये चारों चारों लोकेशंस के बीच में रिवॉल्व कर रहा है बारी बारी। उसके बाद अर्ध कुंभ होता है, जो कि कुंभ पूर्ण कुंभ होता है वो 12 साल पे लगता है, तो 12 साल के आधे मतलब 6 साल पे अर्ध कुंभ लगता है, जो कि हरिद्वार और प्रयागराज में ही लगता है। देन देर इज पूर्ण कुंभ। ये भी जो है बारी बारी जो है चारों जगह पे लगता है, जहां तक मैंने सुना है, और मैंने जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स जो भी थे वो मैंने पढ़े हैं। एंड फिर ये महाकुंभ है जो अभी 2025 में लगा है। ये 12 पूर्ण कुंभ के बाद लगता है, लाइक आफ्टर 144 ईयर्स। तो वी आर ऑल्सो काइंड ऑफ लकी कि हम लोग इस टाइम पे जिंदा भी हैं, आई वरना थिंक वी शुड बहुत गो सारी आने वंस। वाली जनरेशन, हाँ जिंदा बहुत से क्या सारी आने मतलब है, वाली वी शुड जनरेशन गो। हमारी नहीं, लाइक आगे की जनरेशन्स नहीं देखेंगी, हमारे पीछे की भी बहुत सारी जनरेशन्स ने ये विटनेस नहीं किया है, क्योंकि इट्स वंस इन 144 ईयर्स। ऑल्सो ये जो माघ मेला था ये हर साल प्रयागराज में माघ के महीने में लगता है, मतलब जनवरी टू फेब्रवरी। तो ये जब जब मकर कुंभ मेला संक्रांति होता है के दिन प्रयाग, शुरू होता है ना। हाँ, तो जब जब कुंभ मेला होता है तो ये माघ मेला उसी में मर्ज हो जाता है, इसीलिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कुंभ हर साल लग रहा है कि हो क्या रहा है। वो कंफ्यूज हो अच्छा, जाते हैं कि मेला एक कौन सा है। इंसिडेंट याद है जो अभी काफी ट्रेंड वायरल चल रहा है। आईआईटी बॉम्बे के, आई थिंक अभय नाम था उनका, वो साधु हाँ, बाबा अभय जी। सिंह शायद। हाँ शायद, मैं श्योर नहीं, बट आईआईटी बॉम्बे एरोस्पेस इंजीनियर। एंड कोरोना में उनकी जॉब चली गई, एंड ही सेड कि जब जब तुम डिटेल में क्वांटम थ्योरी पढ़ोगे, ही सेड इन इंटरव्यू कि जब तुम क्वांटम थ्योरी हाँ, पढ़ोगे और फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो उसमें लिखा गया है, जो अध्यात्म है, और क्वांटम में जो अंदर जाओगे डीपली, तो वो दोनों चीज तुम्हें सेम लगेंगी। और इस चीज से इतना एग्जैक्टली। इंस्पायर हो गया कि वो अब लाइक कुंभ मेला में साधु बन के आया था, एंड वहाँ रह रहा था। काफी इंटरव्यूज उनके कवर हुए हैं। तो वेल, इस बार ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज जस्ट अ ट्रेंड था, तो मुझे याद आ गया कि इस हाँ पे ऐसा भी था। ये जो उन्होंने बात की उस पे एक्चुअली बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, बिकॉज हाँ हाँ। आई आई एम ऑल्सो रियली फैसिनेटेड बाय क्वांटम थ्योरी। इनफैक्ट 6 क्लास से हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, बट जब तुम डीप में जाओगे ना यार, तुम्हें वो रियलाइज हुआ कि दे आर सेम। और समझने दैट्स वाली व्हाई आई बात लव है। थियोरेटिकल फिजिक्स। थियोरेटिकल फिजिक्स यार पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा वेद पढ़ रहे हो। ओके। अच्छा, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद क्यों पड़ा? फिलहाल तो प्रयागराज है, पर इलाहाबाद कहाँ से नाम पड़ गया, बीच में किधर से आ गया? यार ये तो मुझे नहीं इलाहाबाद की पता, आई हिस्ट्री एम पे थोड़ा रियली चलते हैं। क्यूरियस। या श्योर। देखो, ऐसा था कि जो प्रयागराज है, अच्छा एक और चीज, प्रयागराज में एक जगह है झूसी, आई थिंक झूसी इट इज। तो प्रयागराज में एक जगह है झूसी नाम से, प्रतिष्ठान जिसका एंशियंट नाम था, एक टाउन है, एक थोड़ा सा कस्बा है प्रयागराज में। वहां पे साउथ एशिया का अर्लीस्ट यानी सबसे पहले फार्मिंग का एविडेंस मिला है प्रयागराज में। और ये बस सजा फैक्ट था। देखो, प्रयागराज तो ये सिर्फ हिंदूज के लिए नहीं, यानी सनातन धर्म के लिए नहीं, बल्कि ये जैन, हालांकि वो भी सनातन ही है, तो जैनिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके जो फर्स्ट गुरु थे ऋषभ देव, ठीक है, विष्णु पुराण में उनका जिक्र है। तो ऋषभ नाथ, ऋषभ देव ऐसे बोलते हैं। और ऋषभ देव, अगर तुमने बाहुबली मूवी देखी है, तो वैसे बाहुबली मूवी एग्जैक्टली नहीं, बट जो बाहुबली कैरेक्टर है वो उनके बेटे से इंस्पायर्ड है, उनका भी बेटे का नाम बाहुबली था। ओके। ठीक है, दो बेटे थे, भरत और मैंने सिर्फ बाहुबली। उसका ट्रेलर देखा है, मैंने मूवी नहीं देखी है, बट आई कोई नहीं, गेट वेल, इट। नहीं मूवी में वो बाहुबली नहीं है मतलब, बट उसका हाँ हाँ, नाम जो है वो और बात जो समझ गए, कैरेक्टर जो है, उसका नाम और कैरेक्टर, कैरेक्टर उससे हाँ इंस्पायर्ड है। कैरेक्टर जो है उससे इंस्पायर है। तो ऋषभ नाथ, तो उन्होंने पहली बार प्रयागराज में ही अपना, वो जैसे महावीर और बुद्ध जी को डीप अंडरस्टैंडिंग मिली थी ना, उनको भी अक्षय वट पेड़ के नीचे वो डीप अंडरस्टैंडिंग, वो मेडिटेटिव जो भी बोलते हैं, क्या एनलाइटमेंट मिला था उनको, प्रयागराज में सबसे पहले। प्रयागराज में इसलिए जैन्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। पर ठीक है। अच्छा, जैनिज्म में इसको बोलते थे, इसका नाम था पुरिमतल, हाँ। पुरिम प्रोनाउंसिएशन सही है गलत मुझे आइडिया नहीं है, बट पुरिमतन, दिस इज
स्पेलिंग एक्चुअली। तो ठीक है। तो इलाहाबाद नाम कब पड़ा? पहले ये प्रयाग ही था एक्चुअली में, एंशियंट टाइम्स में जो इंडिया में था प्रयाग नाम था। इलाहाबाद तब पड़ा देखो, अकबर के टाइम में। एक मिनट। तो देखो अकबर के टाइम में क्या हुआ था, वो इस चीज से इतना फैसिनेट हो गया था ना, जैसे हर साल यहाँ पे माघ मेला लगता था प्रयागराज में। गंगा जमुना सरस्वती नदी तो मतलब बोला जाता है बट एक्चुअली अब नहीं है। तो गंगा जमुना सरस्वती का जो कन्फ्लुएंस था, जो संगम था, अकबर उस त्रिवेणी। जो राजा था अकबर मुगल्स, तो वो उस चीज से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, उसको इतना बढ़िया लगा। एंड वो चाहता था कि वहां पे कोई बड़ा शहर बनाया जाए उस गंगा जमुना के कॉन्फ्लुएंस पे। तो वहां पे उसने एक फोर्ट बनाया था, किला, और उसका नाम रखा था इलाहाबाद। जो हम लोग नॉर्मली भोजपुरी ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, इलाहाबाद। अच्छा, अब मुझे कुछ कुछ हाँ। याद आ रहा है, मैंने बुक में पढ़ा है किसी। हम्म। तो इलाहाबाद एक्चुअली उसका मतलब था उसका, देखो, उसके जो बेटे जहांगीर और उसके जो बेटे थे शाहजहां, वो लोगों ने इसका नाम चेंज करके इलाहाबाद कर दिया, यानी अबोड, यानी जहाँ पे अल्लाह रहते हैं। ठीक है। बट के अकबर ने होली इलाहाबाद किया अबाउट था। एक तरह से उनका। पर अकबर थोड़ा सा सेकुलर टाइप का इंसान था। उसने एक रिलीजन भी शुरू की थी, दीन इलाही, हिंदुइज्म और इस्लामिक फिलोसफी को मिला के। हालांकि बहुत कम लोग ने अपनाया था, बीरबल भी उसमें से एक थे। तो हाँ। अकबर ने ये इलाहाबाद नाम रखा, जिसमें एक्चुअली अल्लाह भी था, जो इस्लामिक जो गॉड है। और इलाहा मतलब नॉन मुस्लिम्स के गॉड, यानी हिंदूज के गॉड जो थे, इलाहा डाइटी को बोलते हैं, मूर्ति वगैरह सब चीजें। तो के इसलिए इलाहाबाद नाम रखा। बाद में उनके बेटे और पोते ने इलाहाबाद कर दिया, अबोड ऑफ अल्लाह। इस तरह से इलाहाबाद नाम पड़ा था। और प्रयाग तो अभी जस्ट फिर वापस से चेंज करके हमारे योगी जी ने चेंज किया, मस्त। योगी आदित्यनाथ हाँ जी के राज हाँ में। हाँ। और नहीं, ऐसा कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है? तो दिल पे मत लेना यार, अगर तुम किसी और पार्टी की अगर। यार, यार जब डेली लाइफ की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स और रिलीजन कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, उसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी एक चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वही चीज, ठीक है। तो वैसे यही था इलाहाबाद। आई वॉज हम्म। थिंकिंग इलाहाबाद का मतलब तो बता दिया, ये प्रयागराज का मतलब क्या होता है? दैट्स अ गुड पॉइंट। प्रयागराज, सही क्वेश्चन है। आई थिंक इसका संगम हो सकता है, बट ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है प्रॉपर, तुम बताओ। कॉन्फ्लुएंस, आई डोंट थिंक कि कॉन्फ्लुएंस मीनिंग है, बिकॉज जो मुझे पता चल रहा है, लेट मी सी वन थिंग। ओके राइट, प्रयाग मतलब कॉन्फ्लुएंस, बिकॉज आई जस्ट फाउंड पंच प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंदा प्रयाग, हम्म। कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। संस्कृत में मेन मतलब यही है, प्रयाग का मतलब कॉन्फ्लुएंस, मिलना। तो हाँ। गंगा आई जमुना डोंट सरस्वती नो का कि, मिलना। फिर मुझे नहीं पता ये सैक्रिफाइस वाला जो पार्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फिर तो और रिसर्च करना ओके कोई पड़ेगा। ना, इसको छोड़ो। मैं जमुना बोल रहा हूँ, बट जमुना एक अलग भी रिवर है इंडिया में। इसे प्रॉपरली यमुना बोलते हैं। बट हमारा जो भोजपुरी लैंग्वेज है, अवधी लैंग्वेज है, यहाँ पे य को ज भी बोलते हैं, इसलिए कई बार हम लोग, हाँ। मोस्टली लोग जमुना भी प्रोनाउंसिएट करते हैं यूपी बिहार में। जमुना, यमुना, तो इट्स एक्चुअली सेम रिवर। बट एक्चुअली दूसरा रिवर भी है जमुना देश में, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। तो गंगा यमुना सरस्वती, आर्य हाँ, अमिताभ और ये बच्चन की मूवी। प्रयागराज का, प्रयागराज इज द किंग ऑफ प्रयाग, द किंग ऑफ कॉन्फ्लुएंस। तो यस 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 यहाँ यस। पे, यहाँ पे जो एक्चुअली मोस्टली जो पंच प्रयाग है वो अलकनंदा नदी के साथ और नदियों के बनते हैं। लेकिन ओके जो मेन लाइक किंग ऑफ प्रयाग, किंग ऑफ कॉन्फ्लुएंस, फिर ये बन रहा है सरस्वती, यमुना एंड गंगा। ओके। आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग। हाँ ये जो श्योर। माघ मेले की बात की है, तो लोगों का ये मानना है कि इट वॉज समहाउ द इनिशियल वर्जन ऑफ कुंभ मेला। ऑल्सो हमारी काफ़ी हाँ। सारी हिस्ट्री गायब हो चुकी है, बट दो और बातें हैं। एक लोग कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी, एक उनकी अपनी स्टोरी है, तो एक तरह से ये बोल सकते हैं उनकी एक बार काफ़ी कुछ डिबेट हुई थी किसी से, तो उसके बाद से उन्होंने प्रयागराज में ये कुंभ मेले में अखाड़ा बनवाए और ये सब किया, ताकि और हम लोग लाइक स्कॉलर टाइप डिबेट कर सके, जो कि एक्चुअली यूजफुल और प्रोडक्टिव हो, या फिर और काम कर सके। बिकॉज आई वॉज लुकिंग इन टू इट, आई डिडंट फुल्ली गेट द टाइम टू लुक इन टू इट। एंड ओके। सेकेंड, ये कुंभ मेले का एक हम लोगों के पास वो आता है, जिक्र आता है एक चाइनीज ट्रैवलर के थ्रू। और लेट ह्यूनसांग। मी जस्ट, हाँ, ह्यूनसांग ह्यूनसांग। सिक्स राइट। हंड्रेड सी में, हर्षवर्धन हाँ के टाइम की शायद बात है, हाँ। ह्यूनसांग। हाँ, 7th सेंचुरी में, हाँ राइट, सिक्स हाँ हंड्रेड सिक्स सी फोर्टी दैट फोर सेवेंथ सी सेंचुरी या। हाँ, तो वहीं पे शंकराचार्य का रिफॉर्म्स और इन सब का भी आता है।
एक मिनट रुकना। अर्लीस्ट टेक्स्ट टेक्स्ट एविडेंस हम लोग को कुंभ मेले का मिलता है, वो आदि शंकराचार्य की 8th सेंचुरी की राइटिंग में मिलता है। एंड ही ओके। इज गिवन क्रेडिट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस साधुस एंड एस्थेटिक्स इनटू अखाड़ास। एस्थेटिक्स, ऑनेस्टली, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स, सॉरी। नहीं सॉरी। नहीं, इंस्टाग्राम पे रील बना लेते हैं हम एस्थेटिक बोल के। यार एस्थेटिक तुम्हें लगे तो या पता फूड है लगे। इंस्टाग्राम पे हम कभी रील ही नहीं बनाते। फेसबुक पे बनाते हैं। मेरे को एस्थेटिक बनाने नहीं आता, रिंग लाइट तुमने कोई लगाई। बात नहीं, मिस्टेक्स होते हैं, इट्स ओके। वेल, सही बोला। तो मैं थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें ऐड कर दूं, जैसे हर्षवर्धन वाली बात बोली। यून सांग, जो था चाइनीज ट्रैवलर, बुद्धिस्ट, मतलब आया था और बुद्धिज्म से काफी इन्फ्लुएंस हो गया था। आई थिंक ही वेंट टू नालंदा यूनिवर्सिटी टू। तो ऐसा हुआ, उसने भी जिक्र किया है इस एक ऐसे मेले के, माघ मेले का। और मतलब जहाँ पे वो लोग प्रयागराज में हर साल आके वो गंगा स्नान करते थे, और बहुत ज्यादा मात्रा, मतलब पूरी भीड़ में। तो एग्जैक्टली ओरिजिन कहाँ था वही बोल रहा हूँ कि इसका कुछ आइडिया नहीं है, बट इट्स जस्ट गोइंग ऑन, इट्स जस्ट गोइंग ऑन। वेल देखो, इसके अलावा जो आई थिंक 1896, आज से 120 साल पहले भी, जब एक डाटा ब्रिटिश ने निकाला था कि कुंभ मेले में, माघ मेले में कितने लोग आ रहे हैं, उस टाइम में भी लगभग 20 से 25 लाख लोग आए थे उस मेले में। लाइक उस समय का डाटा है ये, बहुत दैट्स पुराना, 20-25 लाख। दैट्स अ लॉट। लाइक बहुत ज्यादा दैट्स अ लॉट। पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स, अभी तो करोड़ों ऑफ कोर्स होते ही होंगे उसके हिसाब से। अभी भी तो वेल देखो देखो, कितना पॉपुलर है, मतलब फॉरेन से आ रहे हैं भाई। पूरी दुनिया भाई का बिलियनर्स किसी की का बिलियनर्स की वाइफ पहुंच रही है यहाँ पे, सीकिंग लार्जेस्ट स्पिरिचुअल क्राउड ग्रोथ एंड फेस्टिवल एवरीथिंग। इन वर्ल्ड, आई होप सो। लार्जेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल इन वर्ल्ड। आई गेस। आई गेस। फेयर, मेला, इट्स मेला, ओके। इट्स मोर, इट feels more like a holy time to for your spiritual growth than a festival. इसके अलावा अच्छा, जब इंडिया जब इंडिपेंडेंस के लिए मतलब लड़ाई कर रहा था, नॉट झगड़ा है वैसे, तो जब इंडिपेंडेंस के लिए चल रही थी, क्रांति चल रही थी, इवन 1857 में भी, तो ये जो प्रयागराज है, ये जो कुंभ मेला है, तब इलाहाबाद हो गया था ऑफ कोर्स। तो ये जो मेला था, हाँ। वो एक ऐसा पॉइंट बन गया था जहाँ पे एक साथ देश के बहुत सारे जो लीडर्स थे वो मिलते थे, हिंदू जो मिलते थे, और प्लानिंग करते थे इस बारे में कि ब्रिटिश से आगे कैसे लड़ना है, या फिर गैदरिंग करते थे, मास गैदरिंग। तभी एक पॉइंट था उस ओके। समय। तो 1857 में जब क्रांति हुआ, रिवोल्ट ऑफ वॉर 1857। ऑफ वॉर ऑफ 1857 ऑफ या कोर्स हम लोग या पढ़ते हैं। झांसी की रानी आई। सो उस समय अरे ऐसा हुआ कि सबसे बड़ा तो वो मंगल मंगल पांडे का रोल था। मंगल पांडे, या देखो लाइक मंगल पांडे, झांसी की रानी, नाना साहब, सब साथ में काम कर रहे थे। लाइक मंगल पांडे वेंट टू हु बहादुर शाह जफर आई थिंक। ओके, लेट्स नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, लेट्स कम टू द टॉपिक। ओके। सो इवन, हाँ, मैं बोल रहा था कि तब 1857 में जब ये क्रांति हुई, उसके बाद ब्रिटिश को मेला या माघ मेला जो भी बोलो, उस टाइम पे, तो वो वहाँ पे फोर्स वगैरह भी लगा दिए, पुलिस वगैरह लगा दिए, ताकि वहाँ पे कोई से झगड़े ना हो। इनफैक्ट जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, आई थिंक 1 और 2 की बात है, श्योर नहीं बता सकते, और वर्ल्ड वॉर के बीच में कुछ साल के लिए कुंभ मेला बैन भी हो गया था, इसलिए ताकि रिसोर्सेज यहाँ खत्म बैन। ना हो, इसलिए ब्रिटिश ने, हाँ, ब्रिटिश ने इस पे बैन कर दिया था कुछ साल के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में उन्हें रिसोर्सेज चाहिए थे, और उन्हें लगा कि खत्म हो जाएगा मेले वगैरह कराने में, समझ रहे हो। तो ऐसा था, हाँ। फोर्स वगैरह, सिपाही वगैरह। 1906 में यहीं पे वो प्लानिंग हुई थी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, मदन मोहन मालवीय की लीडरशिप में। ओके। ये प्लानिंग भी वहीं हुई थी, प्रयागराज में। और इनफैक्ट विश्व 1964, हाँ 64 में विश्व हिंदू परिषद भी वहीं पे गठन हुआ था, मतलब वहीं पे स्थापित हुआ था, कुंभ मेले में ही। तो बहुत सिग्निफिकेंस रहा है ये कुंभ मेले का, बिकॉज ऑफ क्राउड, बिकॉज ऑफ मास, जो एक साथ वहाँ पे एक साथ मिलते हैं सनातन धर्म के जो लोग हैं। वेल, तो ये था सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस कुंभ मेले का। अच्छा, एक और चीज, जो एंशियंट जो प्रयाग था, जो एंशियंट जो टाउन था, जिसका हम झूसी की बात करते हैं, झूसी, तो वहां पे पहले प्रयाग था मेनली, उस टाउन एरिया में सबसे अच्छा। ज्यादा पॉपुलेशन थी। बट जैसे जैसे गंगा जो नदी है, जैसे देखो हर 1000 साल पे लगभग ऐसा हल्का हल्का करके नदियों का जो कोर्स है हल्का हल्का बदलता रहता है। तो हल्का सा बदलने की वजह से 1000 सालों में वो फिर प्रयागराज जो है हल्का सा शिफ्ट हो गया, जो अभी प्रयाग जो मेन सिटी है, तब का प्रयाग। ओके। सिमिलरली अक्षय वट जो वृक्ष था, ऋषभनाथ वाला, उसको भी शिफ्ट कर दिया गया। तो वृक्ष को तो शिफ्ट नहीं किया जाएगा, पर उसकी जगह पे मंदिर दूसरी जगह बना दिया गया था। ऐसे हुआ था। अच्छा। या आई डिडंट नो अबाउट दिस। कोई नहीं। सो दिस वाज ऑल सिग्निफिकेंस। और क्या बात करें। और हम तो लोग वो अखाड़ा वाला। साधु। सो हमारे चीफ गेस्ट सिंधु श्रीवास्तव जी यहाँ के अखाड़े के बारे में बताएंगे। अ, यस, ओके। तो सो जैसा कि वैसे मैंने बारे में अखाड़ा।
हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मोस्टली जो है ये आदि शंकराचार्य जी को क्रेडिट किया जाता है टू द फॉर्मेशन ऑफ अखाड़ास। हाँ। अ, यस, ओके, तो सो अखाड़ा। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मोस्टली जो है ये आदि शंकराचार्य जी को क्रेडिट किया जाता है टू द फॉर्मेशन ऑफ अखाड़ास। हाँ। हम्म, और मतलब उन्होंने भी काफी शायद प्रॉम्प्ट किया था कि बेदिंग इन द रिवर एज अ रिचुअल। अब मुझे ये एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी, बट दिस इज व्हाट आई रेड एट अ फ्यू प्लेसेस। तो फिर ये अखाड़े को, अब एक एक का नाम लेने चलेंगे तो बहुत सारे हैं, पर मोस्टली इसको तीन मेन पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो देर ओके, आर शैव्य अखाड़ास, वैष्णव अखाड़ास, उदासी अखाड़ास। शैव्य नाम से ही पता चल रहा है कि फॉलोवर्स ऑफ लॉर्ड शिवा होते हैं ये लोग। एंड सम ऑफ दीज अखाड़ास आर लाइक जूना अखाड़ा, महा वेट महानी महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा। देन वैष्णव अखाड़ा, फॉलोवर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, विष्णु अखाड़ा होता है। निर्मोही अखाड़ा होता है। देन उदासी अखाड़ास आर इंटरेस्टिंग बिकॉज इट वाज फाउंडेड बाय गुरु नानक देव्स फॉलोवर्स। ओके, सो हाँ, हाँ। हाँ, तो ये जो उदासी अखाड़ास होते हैं इनको गुरु नानक देव के फॉलोअर्स ने जो है लाइक फाउंड किया है। और इसके एग्जाम्पल जैसे आ जाते हैं निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा। एडिशनली यहाँ पे ये एक नागा अखाड़ास भी होते हैं जो कि नागा साधुस के लिए होते हैं। ओके, एंड देन तो हाँ। देखो, नागा साधु की बात हो रही थी तो बता दें, एक और जो चीज़ है, नागा साधु सैविज्म का पार्ट है ऑफ कोर्स, बट कुछ वैसा ही हमें जैन में भी देखने को मिलता है, दिगंबर साधुस। ठीक है। तो ऐसा हुआ था, आई थिंक 4th सेंचुरी बीसी में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ऐसा हुआ था कि उज्जैन में उज्जैन में जैन्स का बहुत ज्यादा लोग थे। ठीक है। तो वहां पे जो फैमिन आया था, अकाल पड़ गया था, इसकी वजह से वो लोग उज्जैन से वो लोग ट्रांसफर हो गए, शिफ्ट हो गए कर्नाटक के सदर्न पार्ट में। और उनके जो गुरु थे भद्रबाहु, उन्होंने वहां पे इंस्ट्रक्शंस दिया कि हमें जो नग्न अवस्था धारण करना चाहिए, जस्ट लाइक महावीर। और वहां से ये दिगंबर क्या? फॉर्म ऑफ जैनिज्म बना। सिमिलरली महायान फॉर्म भी है जो नॉर्दर्न पार्ट में था इंडिया के, और दिगंबर जो है कर्नाटक में से जाके फॉर्म हुए। तो कहीं ना कहीं उनका भी जो ये इंस्पिरेशन था, वो सैविज्म से था, नागा साधुओं से था। पर जो मेन डिफरेंस क्या? था ना, वो नॉन वायलेंस पे फोकस करते थे, महावीर के भक्त थे। हम्म। तो देवर नॉन वायलेंट। लेकिन जो हमारे नागा साधु थे, मतलब नागा साधु लोग सैविज्म के, उनका ये था कि वो वॉरियर थे। वो मतलब यस। नग्न अवस्था में रहते थे, पर जहाँ वो नॉन वायलेंस थे, यहाँ ये वॉरियर थे, यानी योद्धा लोग थे। ये बहुत ही बहादुर योद्धा लोग में काउंट होते थे, अखाड़ाज। और ये नागा साधु अखाड़ाज बने और उन्होंने ये आयोजित नहीं, करना इससे शुरू किया। मुझे एक और चीज याद आई। अखाड़ा जो तुमने बोला कि ये जो अखाड़े होते हैं लाइक इनके जो कुछ मेन फंक्शंस थे ना, इनका स्पिरिचुअल डिसिप्लिन तो है ही है। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, कम्युनिटी लीडरशिप, प्रोमिनेंट रोल इन फेस्टिवल्स लाइक महाकुंभ और कुंभ, फिर शनि स्नान, ये सब हो गया ना। एक और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग, फिजिकल कॉम्बैट और हम्म, सेल्फ डिफेंस भी इन अखाड़े में हुआ होता है। और हम लोग एक तरह से ये हाँ, भी तो कहते हैं कुश्ती का अखाड़ा। इट कम्स हम्म, फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड अक्षरा, यही ओके, था शायद वर्ड, जिसका मतलब होता है अनडिफीटेबल। ओके, ओके, ओके। लाइक व्हाई इज इट सो पॉपुलर? मैंने सुना था, पता नहीं कौन से बिलियनर की वाइफ आई थी यार, जेफ बेजोस की आई थी कि वो क्या बोल रहे हैं यार, कि माइक्रोसॉफ्ट वाले की आई थी, किसी की तो आइडिया नहीं वाइफ आई मुझे। थी। कुंभ मुझे मेला मतलब पॉपुलर है इतने बड़े बिकॉज लोग आ रहे हैं, व्हाई इज इट गेटिंग प्रयाग सो है। पॉपुलर? प्रयागराज एंशियंट टाइम से बहुत पॉपुलर रहा है, जिस बताया अर्लीस्ट वेजिटेशन भी वहाँ पे फाउंड किया गया साउथ एशिया का। तो ये हमेशा से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। और एक जो चीज थी, जो आज़ादी के समय जो वहाँ पे मीटिंग्स हेल्ड की जा रही थी, सिंस ये बहुत बड़ा फेस्टिवल था, इनफैक्ट हरिद्वार का भी बड़ा फेस्टिवल है, ऐसा नहीं कि। अच्छा, एक चीज मुझे हाँ। लगता है मैंने मिस कर दिया, जो विश्व हिंदू परिषद के बारे में बात कर रहा था। सो एक्चुअली इट वाज नॉट एस्टैब्लिश इन प्रयागराज, बट इट वाज एस्टैब्लिश इन हरिद्वार कुंभ मेला। ओके, सो वो चीज अच्छा। मैंने मिस कर दिया। तो मतलब बाकी कुंभ मेले भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैन से भी उज्जैन में कुंभ मेला होता था, पर वहां से वो ट्रांसफर कर गए कर्नाटक में। बट वहाँ की जो कल्चर थी कुंभ मेला की या नागा साधुओं की, वो इस चीज को फॉलो करते रहे साउथ में भी, और दिगंबर जैन्स वहाँ पे बने थे। तो कुंभ मेला का
सिग्निफिकेंस ये हो जाता है कि आज़ादी के समय बहुत सारे मीटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ होना, स्पेशली नॉर्थ, क्योंकि देखो जब ये 1857 का रिवॉल्ट हो रहा था, उससे मेजरली तुम देखो तो ये जो क्रांति थी वो नॉर्थर्न इंडिया में मोस्टली थी। साउथ इंडिया नहीं था, उससे भी अलग था, मतलब वहां पे ये नहीं, क्रांति नहीं थी जो कि साउथ नॉर्थ इंडिया में इंडिया में थी। काफी कुछ था। आई जस्ट थिंक इट्स हाँ अनहर्ड ऑफ, क्योंकि मैंने तमिलनाडु के भी किसी का सुना था अभी। लाइक इट्स नॉट नॉट हाँ, एट द आज़ादी की टिप ऑफ लड़ाई माई ऑफ कोर्स टंग। हुई थी, बट बहुत 1857 ज्यादा का जो हुआ था रिवॉल्ट लेकिन। था, क्योंकि बिकॉज 1857 के रिवॉल्ट में जो सबसे बड़ा जो ये फैक्टर था, डिसाइडिंग फैक्टर, जो यूनिटी फैक्टर, वो था लैंग्वेज, हिंदी उर्दू लैंग्वेज। ये क्योंकि हाँ। सिंस साउथ इंडिया में ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट कर जाता है लैंग्वेज बैरियर। ये जो महाराष्ट्र तक के लोग थे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, कश्मीर, इवन झारखंड, बंगाल, ये सब कहीं ना कहीं हिंदी और उर्दू में कम्युनिकेट कर सकते थे, तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक नॉर्थर्न इंडिया का एक ग्रुप बन जाता उस क्रांति में, उस रिवॉल्ट में। तो उनका जो मीटिंग था कुंभ मेले में, जिनसे हमेशा से होता आ रहा है, बहुत एंशियंट है, लेकिन इसका ओरिजिन पता नहीं है, तो ये भी एक रीजन है इतना पॉपुलर होने का। और ये अब साल दर साल बहुत ज्यादा मास गैदरिंग बढ़ रही है वहां पे। और कुंभ मेला सबसे पॉपुलर होने का एक और रीजन था कि कई साल पे एक बार होना, रियली लाइक तुम रीजनल मेले में जाओगे, वो क्या होता है कि वो हर साल होता है, या जैसे माघ मेला भी हर साल होता है, पर जो कुंभ मेला है वो कई साल पे एक बार होता है। जैसे कुंभ मेला जो 12 साल कुंभ पे होते मेला हैं, मतलब पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, महाकुंभ। हाँ महाकुंभ जो है 144 ईयर्स पे होता है। तो इसलिए भी वो बहुत, कहते हैं ना लाइक जो रेयर होती है चीजें उसकी बहुत वैल्यू होती है। हाँ, वैल्यू बढ़ जाती है जो जितना रेयर है। इफ यू अंडरस्टैंड यू अंडरस्टैंड। ओके, तो इसके अलावा रीजनल फेस्टिवल, सोनपुर का मेला, खिचड़ी का मेला चलता रहता है, बट ठीक है। वेल, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, नहीं, महाकुंभ। इस बार का महाकुंभ जैसे 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चल रहा है। 13 जनवरी आई थिंक इट वाज लोहड़ी। या लोहड़ी, लोहड़ी, हाँ। सो जी हाँ। दिस वाज ऑल अबाउट कुंभ मेला, महाकुंभ मेला जो इस साल लगा है, तो स्नान करने जरूर जाना यार, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, सच्ची, ट्रस्ट मी। और जा पाओ या ना जा पाओ यार, मन से जाना। आखिर हमारे ऋषि मुनि ऐसा ध्यान लगाते थे कि वो अपना शरीर छोड़ के मार्स को भी देखा लेते थे। उनके पास एस्ट्रोनॉमी की ऐसी नॉलेज थी ना, जो नेकेड ये आइज से ना आज के दिखे। जनरेशन में वो चीज नहीं बची है, अध्यात्म खत्म हो गया है भाई, वो आध्यात्मिक चीजें नहीं है। पीपल आज डोंट लोग बिलीव इन इट कहेंगे बिकॉज कि आज लोग कहेंगे कि ऐसा ध्यान लग ही नहीं सकता कि हम कहीं और पहुंच जाएं। अरे तुम्हारा शरीर यहाँ है, तुम्हारी आत्मा थोड़ी अरे यार बंधी है देखो, तुम्हारे शरीर से। इंसानों की प्रॉब्लम है कि हम जो देखते हैं उस पर बिलीव करते हैं, तो आज के लोग ना आध्यात्मिक पे कई लोग बिलीव भी नहीं करते, बिकॉज वो हाँ। चीज अब नहीं देखने को मिलती है, समझ रहे हो। राइट। बट मैं कहूँगा मुझको पहाड़ों में जाओ, 10-15 दिन करो, 10-15 महीने करो अध्यात्म, तो पहाड़ों में समझ में आ क्या जाएगा। भाई, ये सतयुग नहीं है। कलयुग का अध्यात्म यही है कि तुम अपने रोजमर्रा के काम करो, पर उनसे ऐसे ना जुड़ जाओ कि वो तुम्हें डिफाइन करते हैं। यार तुम फ्री हो यार, अपने शरीर से भी फ्री हो, तुम अपने काम से खुद को जोड़ोगे। तो चलते चलते मैं जो कुर्म अवतार की बात कर रहा था, तो कर्मयोग। मैं सोच रहा हूँ कुर्म अवतार के साथ साथ जरा 10 बातें और बता दूं, विष्णु जी के 10 अवतार और उनकी सिग्निफिकेंस। ठीक है, अगर जरूर। तुम भी कुछ कहानी कवर कर रहे थे बीच में, उसको भी end कर ही देते हैं इसमें। हाँ, कुछ तो कवर कर रहे थे। अभी याद भी नहीं कवर क्या कर रहे थे। अभी शायद मेंशन आएगा तो याद आ जाए। बीच बीच से यस, ठीक है। स्ट्रिंग्स जुड़ जाती हैं। देखो, सो विष्णु जी का जो पहला अवतार था मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। तो सामान ढूंढ रहा था कोई, but चलो ठीक है, मछली नहीं है मेरे पास, आई नो आई एम इन बंगाल, बट खाते हैं हम लोग, मछली पालते नहीं है। आई एम वेजिटेरियन। ज्यादा हो गया, और फिर मत होना यार प्लीज, कोई बंगाल से हो तो, ऐसे ही बोल रहा था। देखो, हाँ। मत्स्य अवतार मीन्स वाटर, पानी में रहने वाले जीव। तो कहीं ना कहीं डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी थी उससे मैच करती है बहुत हद तक। और पहले जैसे मैं ना बोला कि पुरानी जो चीजें थी वो कहानियां ज्यादा बनाते थे, क्योंकि ज्यादा दिन तक याद रहे। अब उसको तुम गलत बोलते हो, तो तुम जाओ पढ़ो, समझो, समझ में आ जाएगा, हर चीज के पीछे मेटाफोर होता है, तुम वो समझो। ठीक है, सेकंड होता है कुर्म अवतार, कछुआ यानी कि एम्फीबियन, पानी वाले जीव के बाद एम्फीबियन का जन्म हुआ। थर्ड जो था वो तुम्हारा था वराह। सो ही हैज अ रिजेम्बलेंस टू बोर, एनिमल डाल दूंगा पिक्चर अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो, जिसका मतलब था लैंड पे जन्मे एनिमल्स। उसके बाद तुम्हारे हाँ। थे नरसिंह, जहाँ पे बॉडी तुम्हारी इंसानों की तरह थी और जो हाथ पैर थे वो लैंड की तरह थे, बट कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस है कि हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल, ऐसे लाइक इंसानों फेस का भी लायन फॉर्मेशन। का था। हाँ, फेस इंसानों का लायन का फॉर्मेशन था आई शुरू थिंक। हुआ इस टाइप के। हाँ, आई थिंक नेल्स नेल्स और फेस लायन के थे। एंड बाकी बॉडी ह्यूमन की थी, हाँ ऐसी हाँ कुछ हाँ। था। देन इट वाज फिफ्थ वामन अवतार, शॉर्ट हाइटेड, बट इंटेलिजेंस आने लगी थी मन में, लाइक जब ड्वार्फ। इंसान भी थे ऐसे ही, जो हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल, फिर वो जब ह्यूमन फॉर्म में बदले तो शॉर्ट फॉर्म में होते थे, इंटेलिजेंस धीरे धीरे हाँ। उनके अंदर आ रहे थे।
Then it was Parsuram, who is symbolic to emotions and that अस्त्र शस्त्र युद्ध आई थिंक जो अब शुरू हो परशुराम्स गया था। रियल नेम वाज आई थिंक परशुराम्स रियल नेम वाज भार्गव रामा। या बिकॉज परशुराम उनका परशु की वजह से नाम रखा गया था। उनका हाँ, अस्त्र था परशु मींस समथिंग एक्स। शस्त्र। शस्त्र हाँ। परशु इज ठीक है। एक्स। हाँ ठीक है। तो उसके बाद थे राम जी जो कि सिविलाइजेशन और जो किंगडम थे मोनोगैमी थे इन सब के सपोर्टिव इन सब के रिजेंबल करते हैं। जो प्रॉपरली जैसे शादी ब्याह होता था वो भी राम जी के एज में दिखाया गया है। सिविलाइजेशन कैसे हाँ टोटली थे किंगडम्स राज्य वगैरह। ठीक है। राज्य विस्तार वो। देन कृष्ण जी विच ऑल्सो रिजेंबल द पॉलिटिक्स और उनका जो ये टैक्टिक था दिमाग जो था और हाँ, क्योंकि हम धर्म। लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग अस्त्र और शस्त्र से उतना युद्ध नहीं कर रहे। अब हमारी फिंगर्स, अगर तुम उनकी फ्लूट देखो, फिंगर्स यूज कर रहे हैं आजकल, फोन हम लोग यूज कर रहे हैं। As will bring my flute but I don't know how to play it anyway later। ठीक है। ओके। आफ्टर दैट बुद्ध जी और वेल काफी कंफ्यूजन है इस अब चीज को कल्कि लेके जी को नवा अवतार आना है। बुद्ध को बोलते हैं नहीं बोलते हैं बट ठीक है। अब जो भी है, बुद्ध जी नौवे अवतार का कहीं तो जन्म जन्म हो एनीवे चुका है लीव इट। क्योंकि पुराणों में आके इनका हाँ जिक्र हुआ था कि बलराम का भी कई बार हाँ जिक्र होता है ऐसे हल। बलराम का हल था जो दैट सोल्ड द पावर ऑफ एग्रीकल्चर हाँ रिजेंबल्स टू हाँ एग्रीकल्चर। सिमिलरली बुद्ध जी का भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से भी था। अच्छा कृष्ण जी का वो भी था कि जानवरों को पालना जैसे गौपालक थे वो लोग। हाँ वो भी चीज शुरू हो गई थी अब। सिमिलरली ये तुम्हारा भी बताया बुद्ध जी का एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो इनलाइटमेंट एंड जो गलत प्रथा थी उनको सही करना। और फिर कल हाँ की साइंस बेस्ड ह्यूमन बेस्ड he will coming anyway यार मुझे चलो लगता है हो गया। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा ना, वैसे अवतार आएगा ना, तो कम कम और कम लोगों को पता चलेगा। I think कल की they will have that computer and he will fight with the computer softwares। मे बी ही विल बी अ हैकर विद अ हॉर्स या हैकर हैकर सही है। हु हैज अ ठीक है। क्रेज फॉर स्वॉर्ड्स। बस यार, मेरे को यार अध्यात्म वाली जो बात कर रहे थे, लाइक एक लड़का है, एक तरह से दोस्ती मानते हैं उसको, क्लास में है। ही इज लाइक कि ही विल क्वेश्चन एवरीथिंग, ही विल फाइट विद एवरीथिंग। ही इज लाइक आई डोंट बिलीव इन गॉड। ही सेड टू मी कि यार गीता में तो ऐसी बातें कही गई हैं कि तुम एक तरफ ये बोल दो कि हर चीज धरती पे गिरती है और आग हमेशा ऊपर जाती है, तो अब अगर ग्रेविटी डिस्कवर होगी तो तुम कह सकते हो कि यार ये तो इतने पहले से हमारे इसमें लिखा है, उसमें लिखा है कि सब कुछ नीचे गिरता है, तो ग्रेविटी का मेंशन पहले ही है। बहुत सो कुछ लिखा है बट पीपल डोंट बिलीव बट जैसे हाँ, जो प्रूव होता जाता है ना तब ऐसे नहीं यार, चीजें होती है। तुम जितना ज्यादा अपने वेद पुराण गीता इन सबको पढ़ोगे ना, यू विल हैव आंसर्स फॉर ऑल देयर क्वेश्चंस। बात ये से है अभी कि बात किया ना आई आईआईटी बॉम्बे के वो अभय सिंह की बात हो रही थी तो हाँ, सिमिलर थिंग हैपेंड टू हिम आल्सो उन्हें रियलाइज हुआ ये बहस, चीज। सबसे बहस करना इज नॉट वर्थ इट, दैट्स द या थिंग। इसलिए ऑफ सबसे कोर्स लड़ने नहीं जाएंगे हर इंसान जो क्वेश्चन बिलीफ कर रहा है। सिस्टम होता है यार। ये सब बिलीफ है डिफरेंट बिलीफ सबकी अपनी बिलीफ है पर्सनल बिलीफ हम उसे नहीं बोल हाँ सकते। बट किसी के ऊपर ठेस भी नहीं कर सकते कि यार किसी को हर्ट नहीं कर हाँ, सकते कि तुम गलत कर रहे हो नहीं। उनकी अपनी बिलीफ है तो लेट इट और बी। सबका अपना टाइम आता है, कभी कोई कुछ रियलाइज करता है, कभी कोई कुछ रियलाइज वही करता है, यू जस्ट बिकॉज लीव इट ऑन नहीं टाइम। दिस ऑल अ प्ले ऑफ रियलाइजेशन। तुम्हारी लाइफ में ऐसी कुछ हुआ है जो तुमको रियलाइज कराते कि हाँ गॉड एग्जिस्ट। उनके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है या फिर उन्होंने ऐसा सोचा नहीं कभी तो उन्हें ऐसा लगता है कि नो गॉड डजंट एग्जिस्ट। तो इट्स नॉट या फिर कभी रियलाइजेशन कभी ना इतना दर्द मिल कोइंसिडेंस। जाता है कि लगता है कि यार भगवान से क्वेश्चन कर लूं, तुम हो या ना हो। या तो फर्स्ट कंक्लूड दिस टॉपिक। चलो कंक्लूड ही हो गया यार। सो अगले हाँ, वीडियो में कंक्लूड जरूर हो मिलना चुका है। यार। और अभी हाँ यहाँ बस तक देख रहे कैमरा हो बंद करना है। तो सब्सक्राइब कर देना फॉलो कर देना फॉलो नहीं होता लाइक कर सॉरी। देना सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना कमेंट कर देना और कमेंट करना कि नया नया टॉपिक क्या होना चाहिए डिस्कशन करने का। और शेयर भी कर और देना। अच्छा हमने राजस्थान में वीडियो बनाया था बट अगर आप बताओगे कौन से टॉपिक पे बनाए नेक्स्ट तो आई विल वील गो फॉर दैट आल्सो। वेल सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस एंड वी विल कवरिंग गुड सिटीज आल्सो। सो चलो खत्म करते हैं आज की कहानी यहीं पे। सो हैव अ गुड डे अहेड गुड नाइट अहेड गुड इवनिंग अहेड एंड टेक केयर ब्रो टेक केयर। 1 2 3 गो। रुक जा एक मिनट देखो। यार ऐसा दिया यार तुमने। कोई नहीं कट हो जाएगा अरे इंजर है यार कट हो जाएगा।